हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू तेजस्वी एजुकेशन पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं पूजा में आपके साथ फिर उपस्थित हूँ नई क्लास के साथ। तो आइए चलते हैं। आज पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का जनता, राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़ा। जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती थी या उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाती थी तो लोग उनका विरोध भी करते थे। 18वीं सदी के माध्यम से ही राजाओं, नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों छिनने लगे थे। बहुत सारे राज दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीन लिए जा रहे थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दशक पुत्र नाना साहेब ने कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने लगी। आखिरी रियासतों में से थी। अवध को अंग्रेजों ने 1856 में अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी के ने मुगलों के शासन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कंपनी द्वारा जारी सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे और ऐसे बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। भारतीय सिपाही जो कंपनी में काम करते थे उन्हें अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नई नियम सैनिकों और धार्मिक भावनाओं और व्यवस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। भारतीय समाज में सुधार के लिए अंग्रेजों ने सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और जमीन संपत्ति जुटाने की भी छुट्टी दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म अपनाने की छूट दी गई। इसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते थे तो उसे सैनिक विद्रोह कहते थे। मई 1857 में शुरू हुई सैनिक विद्रोह में भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था। सैनिक विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। 28 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया।